कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और कुछ अहम कागजात के साथ साथ एक सामान का बैग जो है आज सुबह सजाद भट्ट साहब को घर से बाहर निकलते समय मिला है। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये सामान उस महिला तक, उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसका ये सामान गुम हो चुका है। हम जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि एक बैग भरा हुआ मिला है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके कुछ डॉक्टरों की कुछ पर्चियां हैं और बाकी के कुछ अहम दस्तावेज़ भी हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरी भी है जो अहम जो है मानी जा रही है, जिसकी कीमत भी जो है वो अब अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे साथ सजाद भट्ट हैं, इनकी ईमानदारी को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये कागजात किसके हैं, ये बैग किसका है, जो ज्वेलरी इन्हें मिली है वो किसकी है, ताकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जाने के बाद उस महिला तक, उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। सजाद साहब, कहाँ मिला आपको ये जो डॉक्यूमेंट से भरा हुआ बैग? और मैंने देखा इसमें कुछ ज्वेलरी भी है, कुछ कागजात भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सुबह का टाइम है, जब हम शॉप पे आते हैं, सुबह कोई 9 बजे का टाइम है, 9:15 का टाइम है, तो हम घर के बाहर स्कूटी लगाते हैं बेला ब्रिज के ऊपर। तो वहाँ पे जो स्कूटी के ऊपर मैंने 2 बैग देखे और एक छोटा सा सामान था। देख के पहले मैंने देखा ये किसने रखा, फिर इधर गिर्द मैंने देखा 10-15 मिनट, मतलब काफ़ी वेट किया कि शायद हो सकता है किसी ने यहाँ पे रखा हो सकता है। फिर जो आगे पीछे के लोग थे उनको भी मैंने बताया, यार ये बताओ ये किसका है, बट कोई समझ नहीं लगी हुई। फिर जब मैंने इसको थोड़ी सर्च करने के बाद मुझे लगा ऐसा कि अब मैं ये ऐसे रख नहीं सकता हूँ, ताकि ये मैं इसको कम से कम जिसका ये सामान है, जो भी है तो उसके तक पहुँचाया जाए। ये हमारा मकसद था कि अब जिस बेचारे का ये सामान रह चुका है, जहाँ पे गलती से हो सकता है कैसे रहा, बट ये हमारा मकसद यही बन गया। अब मैं ये किसी को ऐसे दे नहीं सकता हूँ, अब ये उसी को देना है जिसका ये सामान गुमा हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं उसके, इस लड़की का नाम है शनाज अख्तर जी, 40 साल इसकी एज है जी। और डॉक्टर साइका जी की पर्ची है, इस पे मैंने नंबर की है, काफी ज्यादा डॉक्टरों की पर्ची है। डॉक्टर शहबाज को इन्होंने दिखाया है और अलग अलग जो लैब्स हैं उनके टेस्ट वगैरह। पेशेंट का नंबर नहीं है, मैंने वहाँ भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने बताया था कि नहीं, उनके पास भी नहीं मुझे मिला। और फिर मैंने ये कोशिश की ये कि आज़ाद साहब आपको बुलाया जाए और ये ताकि मतलब दिया जाए, ताकि ये जो उसका सामान है ये उसको मिल जाए। तो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से इस खबर को दिखाए जाने का सिर्फ और सिर्फ साफ मकसद ये है कि जिस किसी गरीब का भी, क्योंकि जिस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स जो है दिख रहे हैं, डॉक्टरों की पर्चियाँ दिख रही हैं, ये कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, किसी गरीब का ये सामान है। और ये बैग भी देखें आप, ये बैग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है और इसमें जो मैंने देखा है कुछ ज्वेलरी भी है। अब वो ओरिजिनल है या वो फिर ऐसे है, वो उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिखने से तो लगता है कि काफ़ी महंगा सामान है और ये सामान जो है उस गरीब तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन के जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग राजौरी के खास तौर पर हमें देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं कि ये बेला ब्रिज है। और इस बेला ब्रिज, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे कि सामने बेला ब्रिज है और इसी बेला ब्रिज पर से सजाद भट्ट साहब को ये सामान मिला है। और अब सजाद भट्ट साहब जो हैं, सजाद साहब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामान किसका है, क्योंकि आप ये देखें कि ये कागज़ों का ये जो ये पूरा ये पैकेट जो है वो भी उसी के बीच से मिला है और इसमें लगभग 20 से 25 ऐसी डॉक्टरों की पर्चियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें डॉक्टरों ने एक हिस्ट्री लिखी है। हो सकता है किसी की कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। साथ में एक ये डब्बा भी आप देख सकते हैं, ये भी है, इसमें भी कुछ अहम चीज़ें हैं। और साथ में ये जो इंपॉर्टेंट एक बैग है जिसमें कुछ अहम चीज़ें हैं और ज्वेलरी भी है। ये देखें आप, ये ज्वेलरी का बैग है और इसमें कुछ सामान है और ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये किसी गरीब का सामान, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें क्योंकि ये सामान उस तक पहुंच सके। सजाद साहब, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, क्योंकि आपको ये सामान मिला है, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, कोई आप अपना नंबर वगैरह शेयर करेंगे? देखिए, नंबर मेरा लिख लें 9419689690। एक नंबर मेरा ये है, एक है 9596, एक है 932184, ये नंबर है। और बाकी अगर मेरे से रब्ता नहीं भी होता तो आप आज़ाद साहब से रब्ता कर सकते हो और अपना सामान की पहचान देके अपना सामान ले जा सकते हो। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ये सामान है, क्योंकि ये डॉक्टरों की पर्चियाँ भी हैं और इसमें कुछ ज्वेलरी भी है और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये किसी गरीब का रह गया होगा? देखो जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक इंसानियत के नाते पे हमने करना है
बाकी ऊपर वाला उसका सिला देने वाला है। मैं तो तमाम अपने भाइयों को, अगर किसी को भी ऐसा सामान किसी का मिलता है, चाहे वो 1 रुपये का है, चाहे वो लाखों रुपए का है, तो वो सामान उसके तक पहुंचना चाहिए। हमारा तो एक ही मकसद है, मेरा तो यही मकसद है। ये मेन तो ये है कि उस बंदे की दवाई भी है, इस लेडीज़ की जो है उसकी दवाइयाँ भी हैं कुछ, और पर्ची है। ये अगर वो बेचारी परेशान हो गई इस टाइम, उसको जब वो दवाई खाने का टाइम आएगा वो तो परेशान ही हो जाएगी ना। उसको दोबारा डॉक्टरों से मिलना है, दोबारा जाना है, तब जाके उसका वो हल होगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ज़्यादा तो हम यही कहते हैं कि ये पेशेंट जो भी है, इसके लिए हमें ज़्यादा मतलब मैंने कोशिश की है कि उसकी दवाइयाँ भी हैं। बीच में जब मैंने सर्च की तो सर्च करने के बाद मैंने देखा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने ये क्या क्या सामान था? कुछ ज्वेलरी भी है? हाँ, ज्वेलरी भी है, जो भी है थोड़ा बहुत है सामान उसका बड़ा, जो भी है जी, चाहे 2 रुपये का चाहे करोड़ रुपये का है, सामान तो उसी का है। हमारा मकसद यही है कि वो अपने सामान की पहचान दे और अपना सामान मेरे से ले ले, और आपसे भी वो कांटेक्ट कर सकती है, आपसे कर ले, मेरे से कर ले। नंबर मैं डाल देता हूँ आपके माध्यम से, तो ताकि उसका सामान उस तक पहुंचना चाहिए। शाह साहब, इसमें से कोई आपको कोई आधार कार्ड या कुछ इस तरह का कुछ शनाख्ती कार्ड मिला? नहीं मिला। मैंने वो बड़ी कोशिश की, पहले मैंने नंबर की बड़ी कोशिश की, मैंने जहाँ पे डॉक्टर साहब हैं इनसे भी कोशिश की कि वहाँ से कोई नंबर मिल जाए, तो नहीं मिला। तो फिर जाके मैंने ये लास्ट डिसीज़न लिया कि क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखें, कैमरामैन इस तरफ खास तौर पर दिखाया कि ये देखें आपके ये पर्चियाँ हैं, ये डॉक्टर शहबाज की पर्ची है, और ये शनाज अख्तर, ये हो सकता है ये इसी का सामान हो। अब कहा नहीं जा सकता कि इसका है या नहीं है, लेकिन इस बैग से ये सारी चीज़ें मिली हैं, और ये सिर्फ शनाज अख्तर का ही नाम है सारी की सारी पर्चियों पर, ये आप देख सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और क्योंकि सुबह जब ये उन्हें सजाद भट्ट साहब को मिली यहाँ पर, और 9:30 का टाइम था, मैं पहले मैं वॉक वगैरह करता हूँ, तो स्कूटी मैंने साइड पे लगा के चला गया। जब मैं वापस आया तो स्कूटी के ऊपर ये सामान पड़ा हुआ था, बीच में पड़ा हुआ था। फिर मैंने देखा शायद हो सकता कोई बंदा इर्द गिर्द हो, यहाँ पे किसी ने रखा हो। मैंने काफ़ी देर वहाँ पे की कोशिश की, 10, 15, 20 मिनट, काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए थे। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा, जब मैंने सर्च की तो मुझे लगा नहीं ऐसा कि मैं किसी के हवाले करूं। क्या अपील करना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं, बिलखुसूस रजौरी के लोग हैं, पुंछ के हैं, गिरदोनवा के हैं, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, रजौरी पुंछ के लोग जो हैं ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये बड़े ईमानदार लोग हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्द से जल्द आप भी कोशिश करें, अगर किसी के लिंक में आता है तो उसको ये मेरा नंबर दें और उसका सामान उससे तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सजाद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें आज सुबह सवेरे घर से बाहर निकलते समय कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ एक भरा हुआ बैग मिला है, जिसमें कुछ सामान है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज्वेलरी भी बताई जा रही है। और इनका ये साफ तौर पर मानना है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि इस सामान का ये जो बैग है उस व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके जो जिस व्यक्ति ने इसको खोया है। हो सकता है किसी गरीब इंसान का ये सामान गुम हो गया हो, लेकिन हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जल्द से जल्द हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस तक ये खबर पहुंचाई जा सके। लेकिन इनकी ईमानदारी को दाद देनी होगी कि आज सुबह से ही हमारे राब्ते में है और ये हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस खबर को दिखाया जाए, ताकि इस पेशेंट को ये पेशेंट भी हम कह सकते हैं, ये फिर यह व्यक्ति जो भी है इस तक पहुंचा जा सके और इस सामान को उसके हवाले किया जा सके।